हेलो। लास्ट के 1-1.5 साल के स्लगिश मार्केट में ज्वेलरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने कुछ अच्छा हम लोगों को रिटर्न दिया है। अब ये ज्वेलरी सेक्टर बेसिकली दो हिस्सों में बंटता है। एक है B2C सेक्टर जिसमें जैसे कल्याण ज्वेलर्स, जैसे सेनको, टाइटन, तनिष्क, ये सब ब्रांड्स होता है जो कि कस्टमर्स को डायरेक्टली केटर करते हैं। और एक दूसरा सेगमेंट होता है B2B जो कि बेसिकली जो गोल्ड और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है उसको मेनली हैंडल करते हैं। और ये जो कंपनीज है, ये जो B2C कंपनीज है उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अभी अगर हम लोग B2B सेगमेंट में देखते हैं तो प्रोबेबली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है स्काई गोल्ड। बट हाल ही में कुछ और भी कंपनीज लाइमलाइट में आए हुए हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है शांति गोल्ड। अब आज हम लोग इसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिन डिस्कशन, एक क्लियर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी किस्म का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। और ये वीडियो किसी भी किस्म का बाई और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना थॉट प्रोसेस, अपना नॉलेज शेयर करूंगा। सो अगर इससे किसी को बेनिफिट होता है सो दैट शुड बी टेकन प्योरली ऑन नॉलेज शेयरिंग पर्पस ओनली। तो इस कंपनी को लेके बेसिकली ये जो कंपनी है ये बेसिकली महाराष्ट्र ओरिएंटेड कंपनी है। महाराष्ट्र में इनका जो मेन अंधेरी में इनका मेन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसी के साथ साथ रिसेंट जून में मड़ौल में भी इन्होंने थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। इनका जो करेंट कैपेसिटी है वो लगभग एग्जिस्टिंग 2700 केजी कैपेसिटी का है और साथ ही साथ 4000 केजी का कैपेसिटी और एक्सपेंड हुआ है। तो लगभग 6700 कैपेसिटी का अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो ये जो कंपनी है ये कैसे कंपनीज को कैटर करता है। ये जो कंपनी है ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं कंपनीज लाइक कल्याण, भीमा, देन जॉय लुकास। ये जो कंपनीज है ये सदर्न इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो एज ऑफ नाउ जो कंपनी है वो सदर्न इंडिया के मार्केट में ओरिएंटेड है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है रिसेंट टाइम में अराउंड नवंबर दिसंबर के साइड में एक जो फैसिलिटी है वो जयपुर में भी ओपन करने वाले हैं, जिसका कैपेसिटी लगभग 1200 केजी से स्टार्ट हो रहा है। और उसमें भी थोड़ा ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन का कैपेसिटी रहेगा। सो ये तो है जो कंपनी का एक ओवरऑल फंक्शनल ओवरव्यू। तो अब आते हैं कि इस Q1 में कंपनी का रिजल्ट कैसा गया। इस Q1 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 144%, विच इज अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। उसमें से कंपनी ने जो बताया कि अराउंड 61% जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ड्रिवन है, बाकी वैल्यू ड्रिवन है। बट थोड़ा कंसर्निंग बात यह है कि लगातार कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है कि ये जो कंपनी है उसका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन गिर रहा है। रिसेंट क्वार्टर में इनका पैट मार्जिन अराउंड 9.9% के आसपास था। और जिसके वजह से उनका जो एबिटा मार्जिन है वो अराउंड 39% था और पैट मार्जिन अराउंड 46%। सो एक चीज हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे रेवेन्यू वैल्यू एंड बोथ बाय वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 144% प्लस, वहां पे एबिटा जो है दैट ओनली ग्रू बाय 39% ओनली। सो यहाँ पे तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे मार्जिन का थोड़ा कंट्रैक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज हम लोगों को समझना होगा कि ये जो कंपनी है ये कोई अपना जो गोल्ड इन्वेंटरी इसके लिए हेजिंग नहीं करता था एटलीस्ट। तो इससे क्या होता है कि पिछले टाइम पे जब गोल्ड का प्राइस ने बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट लिया था उसके वजह से इनका जो पैट मार्जिन है, इनका जो एबिटा मार्जिन है दैट ग्रू बाई ह्यूज मार्जिन। तो उस टाइम पे उसका ऑलमोस्ट 13-14% तक भी जो ओपीएम था वो चला गया था, जो कि अभी गिर के अराउंड उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है मतलब वो एबिटा मार्जिन वो लगभग अराउंड 10% के नीचे आ गया। तो इसके बारे में जब मैनेजमेंट को इस कॉन कॉल में पूछा गया था तो मैनेजमेंट में गाइडेंस दिया है कि वो उनका जो मार्जिन है वो अराउंड 7.5 to 8% में वो स्टेबल रहेगा। तो एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि
साथ ही साथ ये भी मेंशन करना चाहिए कि मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए गाइडेंस दिया है कि वो अराउंड 50 to 60% टोटल वैल्यू प्लस वॉल्यूम में ग्रोथ मेंटेन करेंगे एंड 30 to 40% वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन करेंगे। सो ऑन द बैकड्रॉप ऑफ जो Q1 का जो परफॉर्मेंस रहा है उससे अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ये देख सकते हैं जो वैल्यू ग्रोथ हो रहा है उसके कंपैरिजन में जो वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है टॉप लाइन में, उसके कंपैरिजन में जो बॉटम लाइन में उनका जो प्रॉफिट ग्रो हो रहा है वो स्लो जा रहा है। और आगे चलते हुए जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो मार्जिन का थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने का ही जो उन्होंने आउटलुक दिया है जो नियर टर्म में हो रहा है। बट और साथ ही साथ एक और चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होगा, जैसे इस बार Q1 2027 का हम लोग जब Q1 2026 से हम लोग जब कंपैरिजन करे थे तो इनका जो मार्जिन था वो गिरा था। सो अराउंड 17% के आसपास से कुछ एबिटा मार्जिन ड्रॉप होके आया है अराउंड 9.92%। सिमिलरली जो लास्ट ईयर का जून का जो क्वार्टर था दैट मीन्स Q2 दैट ऑल्सो हैड अ वेरी गुड एबिटा मार्जिन। सो गोइंग डाउन टू द Q2 वहाँ पे भी हम लोगों को मार्जिन का कंट्रैक्शन YoY बेसिस पे देखने को मिल सकता है अभी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो बेसिकली इसका इफेक्ट ये होगा कि हम लोगों को वॉल्यूम तो ग्रो होने को देख सकता है YoY बेसिस पे, बट जो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड, थोड़ा म्यूटेड रह सकता है। सो अभी का जो उनका जो पी रेशियो हम लोग देख सकते हैं, सो दैट मे नॉट लास्ट इन उनका जो पी है करंट दैट मे नॉट लास्ट इन अ सेम ट्रेजेक्ट्री। सो दैट इज द वन कंसर्न। अभी जो कंपनी ने कुछ गाइडेंस दिया है उसको लेके अगर हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि जो कंपनी ने एक चीज़ और यहाँ पे भी बताया है कि उनका जो ज्वेलरी है उसका जो रेशियो है जो कि गोल्ड मेटल का जो ज्वेलरी है और साथ ही साथ जो डायमंड एंड प्रेशियस मेटल का जो स्टड रेशियोज है वो अराउंड स्टड रेशियो पड़ता है 75% पे। तो जब कॉन कॉल में उनको पूछा गया कि कौन सा लिमिट में उनको वो चाहते हैं कि ये जो स्टड रेशियो वो उसको लेके जाया जा सकता है, कंपनी लेके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही 70-75% ही उनका टारगेट है। तो यहाँ पे जो 70-75% का जो टारगेट है तो दैट दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड। सो ये जो थोड़ा डायमंड ज्वेलरी ये सब जो मिक्स्ड काइंड ऑफ ज्वेलरी होता है इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो इस प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू जो मार्जिन का इंक्रीज होने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी अभी थोड़ा म्यूटेड ही है। सो बेसिकली ऑल एंड ऑल कि इनका जो मार्जिन का जो रेंज है दैट इज गोइंग टू गो डाउन कंपेयर टू रिसेंट क्वार्टर, और वो अराउंड 7.5 to 8% ही आगे जाके स्टेबलाइज होने वाला है अकॉर्डिंग टू जो मैनेजमेंट ने कहा है। अब फिर हम लोग आते हैं कि हाँ अब कुछ और इसमें भी आगे भी कुछ और कंसर्न है, बट कंसर्न से पहले उसका जो बैकड्रॉप है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कंपनी को थोड़ा कैश फ्लो के लिए भी थोड़ा पूछा गया था। तो कैश फ्लो के बारे में कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो मॉडल है वो ऐसा है कि वो नेचुरल हेजिंग करते हैं, मतलब जब भी वो कोई गोल्ड सेल करते हैं वो इमीडिएटली बाय करते हैं और वो अपने इन्वेंट्री में एक हेफ्टी अमाउंट का जो इन्वेंट्री है वो मेंटेन करते हैं। तो क्या होता है कि उनका ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऑन ऑर्डर ज्वेलरी बनाते हैं, वो ज्वेलरी बना के अपने इन्वेंटरी में स्टोर करके रखते हैं और जब वो क्लाइंट को वो पिच करते हैं तो उनमें से उनको दे गिव अ कैटलॉग टू चूज इट फ्रॉम। सो ये पर्टिकुलर इस रीजन से क्या होता है कि उनका जो इन्वेंट्री का जो वॉल्यूम है वो एक हेल्दी इन्वेंट्री वॉल्यूम उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सपेंशन का अगर उनका प्लानिंग होता है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल का ह्यूज रिक्वायरमेंट रहता है। सो इसीलिए इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो भी हमेशा नेगेटिव में रन होता है। अभी कंपनी जैसा एक्सपैंड करने जा रहा है, जैसे कि कुछ देर मैंने बताया कि कंपनी का एक क्या कैपेसिटी है
है 1200 केजी का महाराष्ट्र अंधेरी में। देन मड़ौल में फिर 4000 केजी का कैपेसिटी लाइव हुआ है जून में। और आगे चल के नवंबर दिसंबर में जयपुर में एक अराउंड 1200 केजी का कैपेसिटी और लगने वाला है, जिसमें और भी बाद में ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है तो इसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? तो इसके बारे में कंपनी ने कहा है कि कुछ प्रेफरेंशियल शेयर्स वो इशू करने वाले हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बताया कि अभी उनका डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.5 के आसपास है, जो वो थोड़ा बढ़ा के लेस देन 1 तक लेके जा सकते हैं। सो बेसिकली कंपनी जो गाइडेंस दे रहा है कि इक्विटी डायल्यूशन के थ्रू और डेट के थ्रू ये जो एक्सपेंशन है उसको फंड किया जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इक्विटी डायल्यूशन हो रहा है तो ईपीएस वहां पे गिरेगा, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनका रिटर्न थोड़ा हिट होगा। एंड प्लस अब जब डेट का पोर्शन भी इंक्रीज होगा तब क्या होगा, इंटरेस्ट का जो बर्डन है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी एक्सपेंस में ऐड होता रहेगा। तो फिर क्या होगा कि जो बॉटम लाइन है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ऑलरेडी जो थे थोड़ा डाउन, इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लगिश जा रहा है, तो उसमें और भी डेट आने का चांसेस है। तो ग्रोथ तो कंपनी ऑफ कोर्स दिखाई देगा, लेकिन जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ है उसके इन अकॉर्डिंग उनका जो पैट का जो ग्रोथ है वो वैसा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब तो ऑल एंड ऑल जो कंपनी ने अपना जो वर्किंग कैपिटल में के लिए बताया कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अभी वो जनरली नेचुरल हेजिंग के थ्रू अपना स्टॉक को मेंटेन करते हैं कि जब भी गोल्ड वो सेल करते हैं वो इमीडिएटली बाय करते हैं। तो पहले तक जब तक ये गोल्ड का प्राइस बढ़ रहे थे तो वो लोग किसी हेजिंग में नहीं थे, क्योंकि वो दे आर एज पर दे आर सेइंग दे आर वेरी बुलिश ऑन गोल्ड प्राइसेस। बट रिसेंटली क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस वो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, सो दे आर गोइंग फॉर जीएमएल लोन एज वेल, सो टू कीप their exposure somewhat little hedged. So इसके आगे एक और क्रिटिकल क्वेश्चन भी कंपनी को पूछा गया था, जिसका आंसर रियली थोड़ा दुबियस भी था एक्चुअली, बोले तो थोड़ा डाउटफुल भी था, तो थोड़ा क्लियर नहीं था। इसका जो कंपनी का प्रोमोटर है, सेम प्रोमोटर का एक दूसरा कंपनी भी जो मार्केट में लिस्टेड है, उसका नाम है उत्सव सीजी। ये जो उत्सव सीजी है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जो कंपनी बता रहे थे कि शांति गोल्ड से वो डिफरेंट कैसे है। वो बोल रहे थे कि ये कोई शांति गोल्ड जैसे मास प्रोडक्शन में है, वो ऑन द कॉन्ट्रेरी वहाँ पे उत्सव सीजी जो है वो एमआरपी में सेल करते हैं। बट बेसिकली फिर जब जो एनालिस्ट है उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तो फिर वो क्या B2C है, तो वैसा भी नहीं है। उत्सव सीजी भी एक B2B प्लेयर ही है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर बैंगल्स, चेन्स, लॉकेट्स, ईयर रिंग्स यही सब मैन्युफैक्चर करते हैं। बट कंपनी ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर जो ज्वेलरी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी। तो ये जो शांति गोल्ड और ये जो उत्सव सीजी है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ का ज्वेलरी बनाते हैं। कुछ रोज गोल्ड का समथिंग डिफरेंस उन्होंने बताया। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं कोई ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी कर रहा है, तो आई डोंट थिंक वो क्योंकि सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी है तो उस ज्वेलरी में नहीं जाएंगे, ऐसा करके कोई कॉन्सेप्ट होगा। दे विल ऑलवेज गेट इनटू द प्रोडक्ट व्हिच इज गिविंग देम मोर ट्रैक्शन, मोर डिमांड, मोर प्रॉफिट। सो ये कोई पर्टिकुलरली कोई डिफरेंस ऐसा कुछ लगा नहीं जो मैनेजमेंट के बातों से क्लियर हो। सो यहाँ पे थोड़ा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, वो भी थोड़ा लगा के वो थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे एक जो हम लोगों ने टोटल डिस्कस किया उसका थोड़ा क्रैक्स बना देते हैं कि शांति गोल्ड जो है अभी इट इज़ काइंड ऑफ गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे वो मैक्सिमम ग्रोथ के पीछे फोकस कर रहा है। थोड़ा जो सस्टेनेबल कैश फ्लो एंड ऑल वो उसको उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इक्विटी डायल्यूशन और अपना डेट के थ्रू।
So but they are strictly focusing on growth as of now. It is kind of a same thing कि अराउंड 3-4 साल पहले या फिर 2-3 साल पहले स्काई गोल्ड का जो सिचुएशन था, बट आगे चल के जैसे स्काई गोल्ड ने अपना कैश फ्लो का थोड़ा टर्न अराउंड किया है, अभी उसका भी थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो आना स्टार्ट हुआ है. सो दैट इज समथिंग कि इस कंपनी को अभी अचीव करना बाकी है. सो ऑल एंड ऑल ये जो कंपनी का अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है और गोइंग फॉरवर्ड जो उन लोगों ने गाइडेंस दिया है, तो मेरे ख्याल से इसका इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट माइट बी इम्प्रेसिव, दैट विल स्टिल कीप इम्प्रेसिंग अस, बट इसका जो बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड रह सकता है ऑन द बैकड्रॉप के वो लोग जो इक्विटी डाइल्यूशन और जो डेट इंक्रीज का बातें कर रहे हैं उसी के चलते, और प्लस जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का जो बेस लाइन है कंपेयर टू दोज के इस साल में अराउंड Q3 तक हो सकता है कि इनका थोड़ा म्यूटेड बॉटम लाइन है. आगे चल के क्या होगा वो तो जब मैनेजमेंट अपडेट देंगे तो उसी से पता चलेगा. बट एंड ऑन द फाइनल नोट, जो मैनेजमेंट का जो एक थोड़ा शेयर्ड इंटरेस्ट है उत्सव सीजी के साइड में भी. सो ऑल इन ऑल ये जो कंपनी है राइट नाउ इट इज नॉट काइंड ऑफ इन्वेस्ट कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली ब्लाइंड हम लोग आई मीन मैं तो इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, बट क्योंकि ऑलरेडी स्काई गोल्ड जैसा एक इम्प्रेसिव कंपनी जो कि वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ फिर प्रॉफिट सब कुछ ग्रो कर रहा है. सो कीपिंग दैट इनटू माइंड, it is kind of a watch list stock right now. So again, this is not a buy or sell recommendation. It's a clear cut sharing of my knowledge and my perspective. So based on that, hopefully this video has shared some valuable insight to the viewer. So with that, thank you very much. If you want to अगर आप लोग ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो और आपको अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम लोग के चैनल में ऑलरेडी ऐसे कई और वीडियोस है, जैसे इफ़ यू वांट टू चेक आउट ज़ाइगल के ऊपर वीडियो और या फिर आप ऐसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर वीडियोस जो गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ वो भी हम लोग चैनल में अवेलेबल है. प्लीज़ गो चेक एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.